Hello everyone. Student chapter number 9, chapter name Psychology and Sports. Topic personality, its definition and types, traits and types, Sheldon and Jung's classification and Big Five theory. Student subtopic traits and types, Sheldon and Jung's classification. स्टूडेंट सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफाई द ट्रेट एंड टाइप्स ऑफ विलियम हेल्बर्ट सेल्डन। स्टूडेंट्स, विलियम विलियम हेल्बर्ट सेल्डन ने जो बॉडी को क्लासिफाइड किया है वो थ्री पार्ट में क्लासिफाइड किया है। जैसे कि कौन कौन से थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, वो किया है एंड्रोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ और एक्ट्रोमॉर्फ। तीनों कैटेगरीज में सेल्डन ने जो डिवाइड किया है, जो ह्यूमन बॉडी है उसको क्लासिफाइड किया है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोमॉर्फ। एंड्रोमॉर्फ, दे इंडिविजुअल हैव शॉर्ट आर्म एंड लेग्स। स्टूडेंट्स, जो एंड्रोमॉर्फ बॉडी होती है उसको बताया है, सेल्डन ने बताया कि ये इस बॉडी के शॉर्ट आर्म और शॉर्ट लेग्स होती है। दे हैव राउंड फिजिक। जो इसकी बॉडी होती है वो राउंड फिजिक होती है। जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो राउंड होता है, गोलाकार होता है, ज़्यादा इसमें गोल होती है बॉडी। द अपर पार्ट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर सिग्निफिकेंटली थिकर देन द लोअर पार्ट्स। जो अपर और लोअर पार्ट होते हैं वो थिकर होता है। इट इज़ हार्ड फॉर देम टू लॉस वेट। स्टूडेंट्स, जो इस बॉडी को जो वजन घटाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत मुश्किल होता है इस तरह के पर्सन के लिए अपनी बॉडी का वेट को लॉस करना। दे हैव सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स which require strength like weightlifting and powerlifting are most suitable for endomorph। स्टूडेंट्स, जो इस तरह की बॉडी होती है उनके लिए अगर स्पोर्ट्स के बारे में सुटेबल स्पोर्ट्स कौन कौन से रहते हैं, वो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, ये इस तरह के पर्सन के लिए गेम अच्छे रहते हैं। और क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ की कमी नहीं होती, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इनके लिए स्ट्रेंथ लेवल जो गेम होते हैं वही इनके लिए सुटेबल होते हैं, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम एंड्रोमॉर्फ। नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट्स हम, नेक्स्ट है हमारा मेजोमॉर्फ। स्टूडेंट्स, मेजोमॉर्फ की अगर हम बात करें, these are categorized as in between the other two body types and any generally described as muscular. They have athletic physique and balanced body composition. They are able to increase their muscle size quickly and easily. They have well developed rectangle shaped body. They have thick bone and muscles. Their chest and shoulders are large and broad in comparison to their waistline. These characteristics make them strong, controlled to be the top sports person in any sports। स्टूडेंट्स, जो मेजोमॉर्फ होते हैं, मेजोमॉर्फ जो बॉडी होती है ये मस्कुलर बॉडी होती है। ठीक है ना, इसको जो कैटेगराइज किया गया है वो मस्कुलर बॉडी में किया गया है। इसको बॉडी को जो नेम दिया गया है वो एथलेटिक बॉडी नेम दिया गया है। ठीक है ना, इस बॉडी की जो मेजोमॉर्फ बॉडी होती है किसी भी ह्यूमन पर्सन की, उसका जो बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, और इस तरह के पर्सन अपनी जो मसल्स का साइज है उसको ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं, वो ईजिली इंक्रीज कर देते हैं। मसल साइज अच्छा होता है इनका, इनको जो फैट है वो ईजिली डिक्रीज कर लेते हैं बॉडी से। ठीक है ना, और ये रेक्टेंगल शेप बॉडी भी इसको बोलते हैं। और जो बोन होती है वो थिकर होती है और मसल्स भी थिकर होती है।
शोल्डर्स वाइड होते हैं, काफ़ी ब्रॉड होते हैं, और चेस्ट भी काफ़ी ब्रॉड होती है। कंपेरिजन करें, अगर कंपेयर करें तो वो वेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन कम होती है, ठीक है ना। इस तरह के को इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी माना जाता है। सेकंड, इसमें जो ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे बेस्ट बॉडी होती है, जो फिजिक होती है, मेजोमॉर्फ फिजिक होती है, ये स्पोर्ट्स बॉडी ही मानी जाती है सबसे। इसमें इस तरह के पर्सन किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए सभी स्पोर्ट्स अच्छे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टूडेंट्स एक्ट्रोमॉर्फ। The individuals who have an ectomorph body are usually referred to as slim person because their muscles and limbs are mm, elongated. They have flat chest and have less muscle mass. They do not have a lot of strength, but they dominate the endurance sports because their body types is naturally suited to perform wonderful in endurance activity like gymnastics. स्टूडेंट्स, इस तरह के जो एक्टोमॉर्फ जो बॉडी होती है, जो सेल्डन ने कैटेगराइज किया है तीनों बॉडी को, एंड्रोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। जो एंड्रोमॉर्फ थी वो गोल बॉडी थी, जो मेजोमॉर्फ थी वो एथलेटिक बॉडी थी, जो एक्टोमॉर्फ है वो स्लिम बॉडी है। ये इलोंगेटेड मतलब लंबी तरह की चीज, बिल्कुल लंबे पर्सन होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो मसल्स होती है वो भी कम होती है, जो मसल्स मास होता है वो कम होता है। मसल्स तो पूरी होती है लेकिन मसल्स मास जो होता है वो कम होता है, जो बॉडी के ऊपर मास चढ़ा हुआ होता है वो कम होता है, ठीक है ना। ये बहुत स्लिम बॉडी होती है, और ये की चेस्ट जो है वो अंदर को दबी होती है, फ्लैट चेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। और इस ये एंडोरेंस एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी बॉडी मानी जाती है, और सबसे अच्छा ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि एंडोरेंस एक्टिविटी में ये बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इसके कारण इसको हम जिम्नास्टिक बॉडी भी बोलते हैं। जो पतले दुबले पतले शरीर वाले होते हैं उनको हम जिम्नास्टिक बॉडी बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो फिजिक होती है वो ईजिली कहीं से भी बैंड हो जाती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको एक्ट्रोमॉर्फ कैटेगरी में रखा गया है। तो सेल्डन के थ्रू 3 कैटेगरीज बनाई गई है, एंड्रोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ और एक्ट्रोमॉर्फ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है क्लासीफाइज द ट्रेट एंड टाइप ऑफ जंक्स थ्योरी। स्टूडेंट्स, जैसे सेल्डन ने बॉडी की थ्योरी दी है, इसी तरह से जंक्स ने भी अपनी थ्योरी दी है। सभी जो राइटर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। इन्होंने अपनी थ्योरी में एंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्स, ये 3 कैटेगरी डिवाइड की है। इन्होंने जो दिया है, इन्होंने जो मेंटल रूप से, मानसिक रूप से अगर हम किसी बॉडी को कैटेगराइज करें तो इन्होंने उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया है बॉडी को। जैसे कि दे आर द पर्सन हु शेयर करेक्टरिस्टिक्स सच एज साइनेसिस, सोशल विड्रॉल एंड टेंडेंसी टू टॉक लॉयस। मतलब कि इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो दूसरों से जो बात करने की जो वो रखते हैं वो कम रखते हैं, वो ये साइनेसिस पर्सन होते हैं। तो इसी तरह इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज में बॉडी को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इनके अनुसार तो ये जो थी पर्सनैलिटी कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी किस तरह से होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सेल्डन का हो गया और ये आपका जंक्स का थ्योरी हो गई। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे बिग 5 पर्सनैलिटी
ऑफ थ्योरी। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को अपने नोट्स में नोट्स करना है, मैं इसके नोट्स भी आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।